का आपको रोकना चाहेंगे। एक बेहद अहम और बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से रेत माइनिंग लगातार जारी है, कामयाबी के बिल्कुल करीब पुष्कर सिंह धामी टनल में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और हालचाल जाना है कि आप खुद गए थे, मजदूरों से आपने मुलाकात की है और क्या अपडेट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मिशन पर, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। कल प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा खुद यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मजदूरों से बातचीत की थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। आज प्रधानमंत्री ने खुद पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और जाना है कि आप जब मजदूरों से मुलाकात करने गए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने गए थे, तो क्या आपने पाया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि अगर हम वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के मौके पर मौजूद नहीं हैं, तो लोग जो वहां काम कर रहे हैं उनके लिए हम कामना कर सकते हैं कि बगैर बाधा के उनको कामयाबी मिले। प्रियंका, ये एक बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री ने भी अपडेट लिया है यहां पर ग्राउंड जीरो पर, क्या और ताजा अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री की लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनी हुई है। उन्होंने आज फिर एक बार फिर उन्होंने जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उनसे बातचीत करके हालचाल लिया है। पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर टनल में गए थे, उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद वो अंदर टनल में गए, वहाँ पर उन्होंने अपडेट लिए। कल रात से पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कैंप किया हुआ है और ऐसे में उससे पहले पीएम की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके पहले ही डिप्यूटी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल यहाँ पर मौजूद रहे, भूतपूर्व सलाहकार उनके भास्कर खुलबे यहाँ पर मौजूद रहे हैं। उसके साथ साथ कल पीके मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी टू पीएम, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो सीरियसनेस नजर आती है कि किस तरीके से हर एक घटनाक्रम पर खुद प्रधानमंत्री की निगाहें बनी हुई हैं और इसीलिए अपडेट भी दोबारा उन्होंने लिया है। जिस तरीके का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, काफी दिन हो गए हैं और ऐसे में आज पॉजिटिव लग रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी निर्बाध तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग जारी है। ऐसे में कुछ समय और कुछ घंटे और, क्योंकि मशीन की तुलना में अगर बात की जाए तो जो रैट माइनर्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि वो हाथों से हर चीज ड्रिल कर रहे हैं, फावड़े से पूरा मलबा निकाल रहे हैं, उनको तख्तियों में भर रहे हैं, फिर बाहर फेंक रहे हैं। थोड़ा जो समय है उसमें जरूर लगेगा, लेकिन आज सबको उम्मीद है कि जिस तरीके से थोड़ी बारिश के बाद ये तमाम बादल छट गए हैं, वैसे ही अब जो ऑब्स्टिकल्स है, जो बाधाएं हैं, उनके भी बादल छटेंगे और आज नया सूरज जरूर खिलेगा। प्रशांत, और इसी उम्मीद के साथ प्रियंका लगातार काम जारी है। जो लोग भी यहां पर मौजूद हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सबके चेहरे पर वो खुशी इस बात के संकेत है कि ये ऑपरेशन कामयाबी से बहुत जल्द पूरा हो सकता है। और अब तो इस तरह की भी उम्मीद जाहिर की जाने लगी है कि आज 17वें दिन जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ, वो रेड माइनर्स अपने साथियों की ओर बढ़ते हुए हैं, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू बहुत जल्द कभी भी मिल सकता है। सारी मशीनें फेल हो गईं। मौसम का हाल भी डरा रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने ठाना है मजदूरों को हर हाल में बचाना है। दीपावली के दिन जब पूरा देश और दुनिया में दीपों की जगमगाहट के लिए तैयारी हो रही थी, उसी दिन तड़के उत्तराखंड में 41 मजदूरों पर घुप अंधेरे का हमला हो गया। उत्तर काशी की सिलक्यारा टनल में काम करने के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी मायूसी देश ने महसूस की। टनल अचानक धंस गई और ढेरों सवाल उठने लगे। टनल में कितने मजदूर थे? मजदूरों का क्या हुआ? वो कहां हैं? कैसे हैं? बचे हैं या नहीं? ऐसे ढेरों सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। हर घंटे के साथ सुरंग में मजदूरों की संख्या भी बदलती रही या यूं कहें बढ़ती रही। आखिरकार एक दिन बाद सुरंग में फंसे मजदूरों की सही संख्या पता चली। 41 मजदूरों के फंसे होने की पुष्टि की गई, लेकिन सवालों का अब भी जवाब नहीं था और उसमें से सबसे अहम सवाल था कि मजदूरों का हाल क्या है। जाहिर है घंटे जैसे जैसे बीत रहे थे, मजदूरों के सही सलामत होने की गुंजाइश कम हो रही थी, लेकिन राहत टीम हर संभव कोशिश कर रही थी और हादसे के करीब 36 घंटे बाद ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों की सलामती की खबर आई। जाहिर है ये बड़ी खुशखबरी थी।
बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे और आगे का प्लान तैयार करने में जुटे थे। फंसे मजदूरों को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी लेने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे और यहां से शुरू हुई ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत। सबसे पहले मजदूरों तक ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाओं को पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। रेस्क्यू टीम के एक दल ने टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि रेस्क्यू के लिए ये कोशिश नाकाफी है। अब आगे की ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन मंगाई गई। हादसे के चौथे दिन ऑगर मशीन दिल्ली से एयरलिफ्ट होकर उत्तरकाशी पहुंची और देर रात तक काम में लग गई। 3 दिनों तक काम चलता रहा, लेकिन जैसी सफलता की उम्मीद थी वैसा कुछ होता नहीं दिखा। ऐसे में अब दूसरे विकल्पों पर चर्चा शुरू हुई और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया। अगले दिन रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ ने भी मोर्चा संभाल लिया। काम में और तेजी तो आई, लेकिन कामयाबी उम्मीदों के मुताबिक अब भी नहीं थी। अगले दिन विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया और फिर से शुरू की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। 9 दिन बीत चुके थे। सबको मजदूरों के सही सलामत होने की उम्मीद तो थी, लेकिन उनका सही हाल किसी को पता नहीं था। लेकिन हादसे के 10वें दिन पूरे देश ने सुरंग में फंसे मजदूरों को सही सलामत देखा। सामने आया सुरंग से पहला वीडियो। मजदूरों को सही सलामत देख देश भर के लोगों ने राहत की सांस ली। अब तैयारी थी, मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते थे। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। डॉक्टरों की टीम भी सुरंग के बाहर पहुंच गई। दूरी सिर्फ 12 मीटर थी, लेकिन तभी मशीन फंस गई और रेस्क्यू के लिए फिर से प्लानिंग शुरू हुई। काम के चलने और रुकने का सिलसिला 15वें दिन तक चलता रहा। हर विकल्प को आजमाया गया, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार 16वें दिन मशीन से ड्रिलिंग का विकल्प पूरी तरह से खत्म हो गया। अब विकल्प सिर्फ एक है, हाथ से ड्रिलिंग का। मशीनों का विकल्प खत्म होने से काम पर असर तो जरूर पड़ा है। रफ्तार थोड़ी धीमी तो जरूर हुई है, लेकिन जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। हौसला और भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। अब पता है बस थोड़ी ही दूरी पर है सफलता। बस कुछ मीटर दूर है मजदूर। अब उनसे मिलने में दिन नहीं, घंटों का ही वक्त है। कामयाबी हमसे और हम कामयाबी से बेहद करीब हैं और यकीन है कि हम कामयाब होंगे।